हेलो, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के वीडियोस में हम जानेंगे पैनक्रियाज के बारे में। व्हाट इज पैनक्रियाज, इसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। एनाटॉमी ऑफ द पैनक्रियाज, इसके एनाटॉमी देखेंगे। देन हम फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। पैनक्रियाज का आपका क्या फिजियोलॉजी होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो यहाँ पर हम जानने वाले। इसके अंदर आपका कंपोजिशन क्या क्या होता है, जो आपका जूस सीक्रेट होता है पैनक्रियाटिक, उसका क्या क्या कंपोजिशन होता है, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर उसका क्या फंक्शन होता है, क्या उसका इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के अंदर रोल होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले। इसका फंक्शन के बारे में देखेंगे हम, क्या आपका पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन होता है, राइट। चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। लेट्स बिगिन, स्टार्ट, राइट। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। बिकॉज ऑफ केमिकल डाइजेशन, ये केमिकल डाइजेशन की वजह से आपका पैनक्रियाज से ये आपका जीआई ट्रैक्ट के साथ ही साथ आपका एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है ना। जैसे पैनक्रियाज हो गया, आपका गॉल ब्लैडर हो गया ना, तो ये सारे लीवर है आपका। तो ये किस में आ जाते हैं आपके, जैसे कि हम पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये आते हैं आपके एक्सेसरी और डाइजेस्टिव ग्लैंड में, है ना। ग्लैंड वाले आप चैप्टर में इनके बारे में आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे, मैडम ने भी आपको समझा दिया होगा। आज हम जानेंगे इसकी एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी ऑफ पैनक्रियास, पेनक्रियास की यदि बात की जाए तो पेनक्रियास आपका एक ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है, जो कि लोकेटेड होता है आपके रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में। अपर आपके एब्डोमेन रीजन में ये लोकेटेड होता है। इट लाइज बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के आपके पीछे लोकेटेड होता है ना, बिहाइंड द स्टोमक। इसकी यदि साइज और शेप की हम बात करें तो इसका लगभग होता है, इसका साइज 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। और यदि इसकी थिकनेस की बात की जाए, मोटाई की हम बात करें तो होती 2.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है, इसकी लंबाई होती है 10 से 15 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 2.5 सेंटीमीटर, राइट। लोकेशन कहाँ होता है इसका, रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड होती है। एनाटॉमिकली यदि हम देखा जाए तो इसका लोकेशन होता है आपका लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन, आपके अपर एब्डोमेन में लोकेटेड होता है, बिहाइंड द स्टोमक, स्टोमक के पीछे, राइट, अपर एब्डोमेन में। चलिए नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखें तो इसके तीन पार्ट होते हैं। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपका लीवर से आपकी गॉल ब्लैडर है, आपकी बाइल डक्ट आई हुई है, कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद फिर आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसका ड्यूडेनम का पार्ट होता है, वहां पर इसकी ओपनिंग होती है डक्ट की। और अब हम देखेंगे इसका स्टोमक का, सॉरी पेनक्रियास का। तो पेनक्रियास के भी तीन पार्ट होते हैं, जो आपका प्राइमरी जो आपका लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है, वो वाला पार्ट इसका हेड होता है, थोड़ा सा ब्रॉड और वाइड पार्ट होता है। बीच वाला पार्ट जो होता है उसका बॉडी होता है, इसका मिडिल पार्ट होता है। और जो टर्मिनल इसका एंड वाला पार्ट होता है वो उसका टेल वाला पार्ट होता है। टेल पार्ट के भी आपके तीन पार्ट होते हैं, उसके बारे में हम आगे स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको नॉर्मल यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका लीवर होता है, इधर आपका लीवर लोकेटेड होता है, फिर यहाँ से आपका स्टोमक आता है और इसके बिहाइंड आपका क्या होता है, ये पेनक्रियास होता है। अब पेनक्रियास के भी तीन पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है टेल होता है, ये बॉडी, और फिर जो हेड पार्ट होता है वो आपकी इंटेस्टाइन से अटैच होता है। इसकी ओपनिंग होती है ड्यूडेनल पेप्लिया, जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं, वहां पर आपके डक्ट का ओपनिंग होती है। जैसे कि आपका गॉल ब्लैडर हो गई, वो आपका जो भी बाइल रहता है ना, बाइल जूस वो आपका ब्लैडर से लेके आती है। जो आपका पेनक्रियास से वो पेनक्रियाटिक डक्ट लेकर के आती है, जैसे कि आपका गॉल ब्लैडर हो गया, लोब्यूल्स हो गया, पेनक्रियाटिक डक्ट है ना। उसके बाद आपका ड्यूडेनम, एसेसरी डक्ट हो गया, कॉमन बाइल डक्ट हो गया। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर आपका लीवर का भी स्ट्रक्चर है, स्टोमक का भी है, पेनक्रियास है, पेनक्रियाटिक डक्ट है और कॉमन बाइल डक्ट है, राइट। सो कैन बी मूव नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हम इसके पार्ट देखेंगे। फर्स्ट वन आ जाता है हमारा हेड, राइट। तो हेड क्या होता है, ब्रॉडेस्ट पार्ट विच लाइज विद इन द कर्व ऑफ द एब्डोमेन। जैसे कभी हमने देखा हेड इसका ब्रॉड पार्ट होता है और ये लाइज कहाँ पर करता है, आपका कर्व ऑफ द इंटेस्टाइन एंड ड्यूडेनम। नेक पार्ट जो होता है इसका शॉर्ट सेक्शन होता है बिटवीन द हेड एंड बॉडी,
हेड एंड बॉडी के बीच का जो पार्ट होता है उसका नेक रीजन होता है। नेक को हम नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो भी चलेगा, हम बॉडी को ले लेते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास दिस लाइज बिहाइंड द स्टोमक, ये आपका मेन पार्ट होता है पेनक्रियास का, जो कि आपके स्टोमक के पीछे की तरफ लोकेटेड होता है। इसकी जस्ट लोकेशन होती है बिहाइंड द पेनक्रियास। अब हम बात करेंगे टेल के बारे में। टेल मीन्स इसका पूंछ वाला पार्ट, इसका एंड पार्ट। द नैरो एंड, जो इसका नैरो एंड होता है, which extend to the left side of the abdomen touching the spleen। ये क्या रहता है आपका, एक्सटेंड करता है लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के लेफ्ट साइड की तरफ में एक्सटेंड करता है, जो कि टच करता है आपकी स्प्लीन को। ये भी कंसिस्ट होता है आपके टू पार्ट से, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट, है ना। टेल पार्ट कितना, दो से मिलकर के बना होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। जो एक्सोक्राइन होता है वो 99% कंसिस्ट होता है आपके क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर इपिथेलियम सेल से। किससे मिलकर के बना है, क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर इपिथेलियल सेल, ना, कॉल्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्नी। द सीक्रेट ऑफ द मिक्सचर फ्लूइड डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि आपके एक डाइजेस्टिव फ्लूइड को सीक्रेट करती है, डाइजेस्टिव फ्लूइड का सीक्रेट करती है मिक्सचर फ्लूइड का, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, राइट। द रिमेनिंग 1% जो क्लस्टर होते हैं उसको हम पेनक्रियाटिक स्लेट बोलते हैं। ये होता है स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, ये इसका दूसरा नाम है, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस या पेनक्रियाटिक स्लेट, राइट। From the endocrine portion of the pancreas, these cells secrete of the hormone glucagon, insulin, somatostatin and pancreatic polypeptide, राइट। अभी ये हार्मोन का सीक्रेट करते हैं। फर्स्ट वन आ जाता है आपका हार्मोन ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो इसका जो टेल पार्ट होता है वो भी दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन, राइट। जो एक्सोक्राइन होता है वो आपका 99% पार्ट से मिलकर के बना होता है, 99% पोर्शन होता है। ये आपका क्लस्टर ग्लैंडुलर इपिथेलियम सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम एक्नी बोलते हैं ना, यू कैन कॉल एक्नी। द सेल सीक्रेट, ये क्या करता है, इसके जो सेल सीक्रेट होते हैं वो आपको मिक्सचर डाइजेस्टिव एंजाइम का सीक्रेट करते हैं, जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। और रिमेनिंग जो 1% आपका बच्चा है वो क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका, जिसको हमने नाम दिया पेनक्रियाटिक स्लेट, ना, पेनक्रियाटिक स्लेट, स्लेट ऑफ लैंगरहैंस या स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। From the endocrine portion, these cells secrete of hormone, जो एंडोक्राइन इसका पोर्शन है वहां से इसके हार्मोन सीक्रेट होते हैं, और एक्सोक्राइन जो पोर्शन है वहां से क्या सीक्रेट होता है आपका, एंजाइम। यदि हार्मोन की बात की जाए तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं आपके, ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, सोमेटोस्टेटिन हो गया। तो ऐसे करके आपके हार्मोन यहाँ पर सीक्रेट होते हैं। अभी हम देखेंगे कंपोजिशन के बारे में। तो पेनक्रियास आपका लगभग एक दिन में आपका 12 से 1500 ml के करकर पेनक्रियाटिक जूस का यहाँ पर आपका प्रोडक्शन करता है। कितना, 1200 से 1500 ml पेनक्रियाटिक जूस का आपका पेनक्रियास यहाँ पर प्रोडक्शन करता है पर डे, है ना। विच इज क्लियर, जो कैसा होता है आपका, क्लियर होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है आपका, एल्कलाइन इन नेचर का होता है, क्लियर कलरलेस एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द पेनक्रियास, है ना। कंपोजिशन इंक्लूड, कंपोजिशन की यदि हम यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या होता है, वाटर हो गया आपका, बाइकार्बोनेट हो गया, राइट, एंजाइम हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेस हो गया, तो ऐसे तरह न्यूक्लियस हो गया। इस तरीके से इसमें अलग अलग यहाँ पर आपके एंजाइम होते हैं। चलिए, तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले वाटर के बारे में। द मेन कंपोनेंट प्रोवाइड ए मीडियम फॉर द अदर कॉन्स्टिट्यूट। वाटर क्या होता है आपका, एक मेन कंपोनेंट होता है जो क्या करता है आपका मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर अदर कॉन्स्टिट्यूट, अदर चीजों के लिए। फिर आ जाता है आपका बाइकार्बोनेट, दिस मेक द जूस एल्कलाइन। ये क्या करते हैं, आपके जूस को बाइकार्बोनेट आयन एल्कलाइन नेचर देते हैं। एल्कलाइन मीन्स आपका 7.45 है, 7 पॉइंट के अबव, 7.45 से आपका 8 पॉइंट तक इसका पीएच रहता है। हेल्पिंग टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम टू द स्टोमक। क्यों ये हेल्पफुल करता है, जैसे हमने पहले समझा, आपका जो काइम रहता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको एसिडिक नेचर उसको एल्कलाइन करने के लिए, ना, हेल्पिंग टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टोमक। स्टोमक से एसिडिक आता है और आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको कैसा चाहिए आपका, एसिड
एल्कलाइन नेचर का चाहिए, है ना, तो इसके लिए इसको एसिडिक काइम को न्यूट्रल करने के लिए इसका रोल होता है, राइट। अभी हम देखेंगे एंजाइम। एंजाइम क्या है? वैरायटी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस इंक्लूडिंग एमाइलेज ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिमिलर शुगर, है ना। एंजाइम कौन कौन सा होता है आपका? एमाइलेज हो गया, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट में इनटू सिंपलर फॉर्म शुगर में, राइट। कार्बोहाइड्रेट का शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं। अब आ जाएगा हमारा लाइपेस, है ना, ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लाइपेस क्या करता है आपका? ब्रेक डाउन करता है फैट का, किसमें करता है? इनटू इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। कुछ और भी यहाँ पर आपके हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटेस्ट सचेस, कौन कौन से आ जाएंगे इसमें? ट्रप्सिनोजेन आपका, जैसे कि आपका ट्रप्सिनोजेन हो गया, काइमोट्रप्सिनोजेन हो गया, एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, राइट। और कौन कौन से हॉर्मोन्स आपके एंजाइम यहाँ पर होते हैं? तो आ जाएगा आपका ट्रप्सिनोजेन, काइमोट्रप्सिनोजेन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेस, है ना। ये क्या करते हैं आपका? ब्रेक डाउन करते हैं आपके प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड में। क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन का इनटू पेप्टाइड में, ओके, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, राइट। फिर आ जाएगा आपका न्यूक्लियस ब्रेक डाउन न्यूक्लियस एसिड इनटू न्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है आपका? ब्रेक डाउन करता है आपके न्यूक्लियस का, किसमें करता है? न्यूक्लियोटाइड में, ओके। चलिए, सो कैन बी मूव नेक्स्ट, राइट। तो अभी हम देखेंगे फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस। अभी हमने इसका कंपोजिशन देखा, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है। अभी हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में। जैसे हमने देखा, इसमें बाइकार्बोनेट है आपका, वाटर है, एंजाइम है, एमाइलेज हो गया, लाइपेस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे आपके एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी हम बात करेंगे फंक्शन के बारे में, इसका क्या फंक्शन होता है। तो आपका फर्स्ट वन आ जाता है यहाँ पर, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस आर डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिविटी। पहला यहाँ पर फंक्शन क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिविटी का, राइट। दूसरे फंक्शन की यदि हम यहाँ पर बात करें, तो आपका दूसरा फंक्शन होता है न्यूट्रलाइजिंग ऑफ द एसिड, एंड अदर फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड। और चलिए, तो अभी हम इनको समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिविटी, द एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस कैटलाइज ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फैसिलिटिंग देयर एब्जॉर्प्शन। एंजाइम एक्टिविटी के द्वारा क्या होता है आपका? पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है? कैटेलाइज करता है, कैटेलाइज द ब्रेकडाउन ऑफ, क्या करता है? कैटेलाइज करता है ब्रेकडाउन ऑफ, किस किस चीज का ब्रेकडाउन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का स्मॉल इंटेस्टाइन में, फैसिलिटिंग देयर एब्जॉर्प्शन, और उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको फर्दर फैसिलिटेट करता है, उसको फर्दर परमिट करता है। दूसरा फंक्शन आ जाएगा आपका न्यूट्रलाइज का, neutralization of the stomach. The bicarbonate ion in pancreatic juice neutralize the acidic chyme from the stomach, creating an optimal pH environment for the enzyme activity in the small intestine. ये क्या करता है? न्यूट्रलाइजिंग ऑफ द स्टोमक एसिड, स्टोमक से जो एसिड आता है उसको न्यूट्रलाइज करता है बाय द हेल्प ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन द पेनक्रियाटिक जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम। अब हमने पहले के लेक्चर में भी जैसे कि जाना है, आपका क्या आता है? न्यूट्रलाइज करता है आपका स्टोमक, आपका एसिड सीक्रेट करता है, तो आपका जो फूड कंटेंट होता है उसमें क्या रहता है? एसिडिक होता है, और उसको काइम में कन्वर्ट करने के लिए, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए उसको जरूरत होती है आपके एल्कलाइन इन नेचर की, क्योंकि आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, वो एक्सेप्ट नहीं करती एसिडिक को, वो सिर्फ एक्सेप्ट करती है आपके एल्कलाइन इन नेचर को। तो इसमें क्या होता है? बाइकार्बोनेट आयन सीक्रेट होते हैं आपके पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि एसिडिक काइम को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं फ्रॉम द, जो भी स्टोमक से सीक्रेट होता है, क्रिएटिंग इन ऑप्टिमल पीएच एनवायरनमेंट फॉर द एंजाइम एक्टिविटी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए ऑप्टिमल इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करते हैं, उसको एल्कलाइन इन नेचर प्रोवाइड करके। सॉरी, अभी हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट।
By break down complex molecule into similar form, pancreatic juice aid in the absorption of nutrient through the wall of the intestine. ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करते हैं आपके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का इनटू सिंपलर फॉर्म में। जैसे कि आपने मॉलिक्यूल लिए तो उनको ब्रेक डाउन करके, जैसे आपने कुछ फल फ्रूट लिया है ना, वेजिटेबल्स लिया, तो उनको क्या करते हैं सिमिलर फॉर्म में क्या करते हैं मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करते हैं ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिमिलर फॉर्म में। पेनक्रियाटिक जूस एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, दूसरा इसका जो फंक्शन होता है हेल्प करता है इसके लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट थ्रू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन ना, जो भी आपने न्यूट्रिएंट लिया, जो भी आपने फल फ्रूट वेजिटेबल्स लिया, उनसे जो भी आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है बाय द हेल्प ऑफ आपकी इंटेस्टाइन की वॉल से, है ना, कौन सा पेनक्रियाटिक जूस। इन समरी यदि हम टोटल इसकी सम ऑफ करें तो द पेनक्रियास प्ले क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन, इसका मेन रोल होता है डाइजेशन के लिए थ्रू द सीक्रेशन ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस, किसके जो डाइजेशन के लिए इसका मेन रोल होता है, किसके थ्रू, जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है उसके थ्रू। विच कंटेन इंपॉर्टेंट एंजाइम एंड बाइकार्बोनेट आयन, जिसमें क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है और बाइकार्बोनेट आयन का यहाँ पर कंटेंट होता है। that aid in the breaking down food neutralizing stomach acid। ओवरऑल यदि हम यहाँ पर बात करें हमारे पेनक्रियास की, जिसका क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके डाइजेशन के लिए, जो पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, ये आपके महत्वपूर्ण होता है, एसेंशियल होता है आपके डाइजेशन के लिए। इसमें जैसे कि कंटेंट होते हैं आपका इम्पोर्टेंट जो कंटेंट होते हैं वो एंजाइम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, है ना, ये हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करते हैं आपके ब्रेक डाउन करने के लिए फूड को और न्यूट्रलाइज करने के लिए, एक न्यूट्रलाइज और ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन को, ताकि वहां पर ये रीच कर सके, वहां पर पहुंच सके और ये जो है इसका डाइजेस्ट प्रॉपर तरीके से हो सके, है ना, एब्जॉर्प्शन और फूड का भी हो सके, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आज के स्लाइड में फिलहाल इतने ही, आप हम इसको सम ऑफ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर पेनक्रियास के बारे में देखा, व्हाट इज पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या होता है आपका, आपका एक रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है जिसकी लोकेशन आपके अपर एब्डोमिनल कैविटी में होती है, जस्ट बिहाइंड द आपका स्टोमक, है ना। तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं, उसके बारे में हमने देखा, इसका हेड हो गया, बॉडी हो गया और इसका टेल। इसका मेन रोल होता है आपके डाइजेशन के लिए, हेल्पफुल होता है। सेकेंडरी और आपका एक्सेसरी ऑर्गन होता है डाइजेशन के लिए। इसकी लेंथ होती है, लंबाई इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, मोटाई इसकी होती है 2.5 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर देखा, इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। और जो आपका टेल पार्ट होता है उसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो अबाउट 99% क्लस्टर एपिथेलियम से मिलकर के बना होता है, जो कि एक सीक्रेट करता है एंजाइम को, जिस मिक्सचर एंजाइम को सीक्रेट करता है, जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। 1% जो क्लस्टर होता है जिसको हम पेनक्रियाटिक स्लेट या सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, स्लेट सेल्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जो किसको सीक्रेट करता है, आपके हॉर्मोन्स को सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन हार्मोन को, जैसे कि आपका ग्लूकेगॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, स्मेट सोमेटोस्टेटिन हो गया, पेनक्रियाटिक हो गया और पॉलीपेप्टाइड हो गया। फिर हमने इसका कंपोजिशन के बारे में देखा, जब हमने देखा वाटर हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, एंजाइम हो गया और न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर कंटेंट होती है। फिर हमने इसका फंक्शन देखा, प्राइमरी फंक्शन आपका डाइजेशन में होता है, एब्जॉर्प्शन में होता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है और एक ऑप्टिमल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसका रोल होता है। चलिए आज के लेक्चर में फिलहाल इतनी, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।